यूनियन बजट 22-23 आ गया है और अब उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और क्या-क्या नई चीजें आई हैं, क्या-क्या आया है डिजिटल करेंसी को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, जीएसटी को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर इस वीडियो में जल्दी-जल्दी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बजट के हाइलाइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिजिटल करेंसी से। डिजिटल करेंसी को लेकर जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है वो ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नॉर्म सेट है, आरबीआई लॉन्च करेगी जल्दी ही इस साल 22-23 के अंदर डिजिटल रुपी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जैसी अब हमारी भी एक करेंसी आने वाली है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, यानी कि बता दिया है कि आपको किस तरीके से टैक्स पे करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने यह बताया है कि फ्लैट 30% के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्लैट 30% का मतलब ये हो गया कि जिस रेट पर आप अपनी डिजिटल करेंसी बेच रहे हैं माइनस जिस रेट पर आपने उसे खरीदा, जो भी आपकी इनकम आई, इसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना है। कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। और तो और अगर आपको डिजिटल करेंसी बेचने पर, यानी कि डिजिटल वर्चुअल एसेट्स बेचने के ऊपर कोई लॉस हुआ है तो ये लॉस भी आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फ्लैट 30% टैक्स आपको डिजिटल करेंसी की सेल की इनकम पर देना पड़ेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है डिफेंस से, कि गवर्नमेंट अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है, मतलब सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो डिफेंस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं अब उसको मैक्सिमम इंडिया में ही बनाया जाएगा। तीसरी जो मेजर अनाउंसमेंट है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि ये कहती है कि 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन जो है वो अगले 3 साल में मैन्युफैक्चर करी जाएंगी इंडिया के अंदर। साथ ही साथ जो नेशनल हाईवेज हैं वो बनाए जाएंगे अगले साल अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर लंबे। यानी कि अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर 70 किलोमीटर का हाईवे बनने वाला है, जिससे पूरे साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, नेशनल हाईवे। और इस हाईवे की जो कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 200 बिलियन रुपीस होगी इस साल के अंदर। जो अगली अनाउंसमेंट है वो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज है वो कुछ केमिकल्स के ऊपर रिड्यूस कर दी गई है। और साथ ही साथ जो स्टील स्क्रैप है, जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए है बेसिकली ये, उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसकी एग्जम्पशन दी गई है। और तो और स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स और हाई स्टील बार्स के ऊपर से जो कस्टम ड्यूटीज थी वो गवर्नमेंट ने रिवोक कर ली। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसके ऊपर सरकार ने ये बोला है कि रेलवेज जो है वो छोटे फार्मर्स के लिए इस साल 22-23 के अंदर डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही साथ जो ऑयल सीड इंपोर्ट्स होते थे उसमें इंपोर्ट्स की जो डिपेंडेंसी थी उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उसमें से एक ये है कि एलआईसी का आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, जिसकी बात लास्ट बजट में की गई थी लेकिन अभी तक नहीं आया था, बट इस बार बोल दिया गया है कि एलआईसी का आईपीओ जो है वो बहुत जल्दी आएगा। साथ ही साथ जो ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था उसको भी बोल दिया गया कि इस साल रोल आउट कर दिया गया कि अब उसके बारे में नेक्स्ट ईयर से सोचेंगे। इसके साथ साथ जो एक एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2022 थी, जिसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। ऐसे ही साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उनको हटाकर एक नया लेजिस्लेशन लाने लगे हैं। पहले एसईजेड होते थे, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा और उसके बदले एक नया लेजिस्लेशन लाया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो बैंक करप्सी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बैंक करप्सी कोड लेके आएगी, उसको मतलब अमेंड करेगी। और तो और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता था उस पर जो सरचार्ज था उसकी कैपिंग कर दी गई है कि वो मैक्सिमम 15% होगा। और इनकम टैक्स में तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, वो ये है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरी और आपको ये लगता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न गलत भर दिया, मतलब आपने अपनी इनकम जो है वो गलत डिक्लेयर कर दी है किसी भी रीजन की वजह से, आपके कोई इनकम स्किप हो गई है या अमाउंट गलत हो गया है, तो उस केस में अब आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। पहले भी रिवाइज कर सकते थे लेकिन पहले नोटिस आ जाता था, अब उन्होंने कहा है कि 2 साल तक, यानी कि जिस साल में असेसमेंट हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप रिटर्न भर रहे हैं मान ले 21-22 की, 21-22 का असेसमेंट ईयर होगा 22-23,
22-23 के एंड यानी कि 31 मार्च 2023 के भी 2 साल एक्सटेंड कर दिए, मतलब 31 मार्च 2025 तक आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं और जो इनकम आपने गलत डिक्लेयर करी थी उस इनकम को आप सही डिक्लेयर करके जो बैलेंस अमाउंट है उस पर टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट तो लगेगा, बट आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, आपके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की जो पेनल्टीज हैं वो नहीं लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल डेफिसिट्स वगैरह क्या है। गवर्नमेंट ने इस बार स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए एक 50 ईयर का इंटरेस्ट लोन देने की बात करी है ओवर एंड अबव द नॉर्मल बोरोइंग्स जो स्टेट्स को एलोकेटेड है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो बजट था ना इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस किया गया है, इसीलिए एक स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस की कि आप स्टेट को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 1 ट्रिलियन रुपीस की 22-23 के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें डेफिसिट्स के बारे में, तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट में भी बोला था और इस बजट में भी बोला है कि वो ये चाहते हैं कि फाइनेंस बजट का जो फिस्कल डेफिसिट का रेट है वो कम होकर 4.5% आ जाए, और उन्होंने ऐसा कहा है कि उम्मीद है कि ये 25-26 तक हो जाएगा। लेकिन इस साल की बात करी जाए 22-23 की, तो एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल डेफिसिट 6.4% होगा। लास्ट ईयर का अगर फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वो 6.9% था, और टोटल एक्सपेंडिचर इस बजट में जो बताया गया है वो है 39.45 ट्रिलियन रुपीस। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बताई, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और चीज बताई कि इस बार जनवरी में जो जीएसटी कलेक्शन आया है, गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो रिकॉर्ड रहा है, दैट इज अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आशा करता हूं जो मैंने आपको बजट की हाइलाइट्स दी हैं इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस बार बजट में क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, और सरकार ने हमारे ऊपर किस चीज पे टैक्स लगाया। उम्मीद तो करी जा रही थी कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स भी कम किए जाएंगे और इनकम टैक्स रेट्स को रिवाइज किया जाएगा, बट ऐसा इस साल तो नहीं हुआ, और इस चीज के लिए अब हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप वेट ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, कमेंट करें, बाय बाय।